नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, एक हाई प्रोफाइल फैमिली में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पुत्र वधू ने अपने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया। अलीगढ़ से पुलिस और परिजनों के साथ रुड़की पहुंची विवाहिता ने अपने पति पर शराब पीने और ससुर से अवैध संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, नव विवाहिता का आरोप है कि उसकी शादी को 3 साल का समय हो चुका है, जिसमें उसके परिवार के लोगों ने करोड़ों खर्च किए थे, लेकिन बावजूद इसके उसका पति ससुर से अवैध संबंध बनाने और पार्टियों में शराब पीने का दबाव बनाता है, जिसे वह नहीं कर सकती। उसका आरोप है कि रुड़की में अलग फ्लैट में उसे रखा है, लेकिन उसका पति लगातार उसका शोषण करता है और उसका ससुर भी उसके साथ नशे की हालत में अश्लील हरकत करता है, जिसका उसे ने विरोध किया तो उसके पति और ससुर ने उसे मार पीट कर घर से ही बाहर निकाल दिया। इसमें डॉक्टर, उसका स्टाफ और उसके अलावा शहर के कुछ नामी डॉक्टर भी शामिल है। विवाहिता का आरोप है कि उसकी नवाम ज्वेलरी भी छीन ली गई है, जिसके बाद से बेहद तनाव में गुजर रही है। उसका आरोप है कि उसकी जिंदगी को ससुराल वालों ने नरक बना दिया है। वहीं रुड़की पहुंची अलीगढ़ पुलिस ने कई घंटे तक शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के हॉस्पिटल पर पहुंचकर सभी लोगों के अलग अलग बयान दर्ज किए। वहीं इस बाबत गंगनहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसकी जाँच की जा रही है। मेरी शादी यहाँ रुड़की इसके साथ सार्थक गर्ग के साथ हुई है। इसके फादर हैं डॉक्टर संजय गर्ग। ये लोग मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग से ही ये सार्थक इतना एडिक्टेड था दारू में, इतनी ज़्यादा दारू पीता है वो, इतनी ज़्यादा कि वो कहीं पे भी वॉशरूम मतलब टॉयलेट कर देता है, रूम में टॉयलेट कर देता है, कहीं पे भी गिर जाता है, कुछ भी कर देता है, हर टाइम मुझसे लड़ता है। इनके घर में इनको मैंने बताया तो इनके घर में इसके जो फादर है डॉक्टर संजय गर्ग, ये इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि इन्होंने मतलब मेरे को छेड़ने की उसमें कर दी। मैंने इनकी कंप्लेन की, इनके चाचा को इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की, उन्होंने गला दबा दिया पूरा मेरा बहुत गंदे से, और मेरे को जान से मारना चाहते हैं ये लोग। फिर उसके बाद अब क्या कहते हैं, मैं जैसे तैसे यहाँ शांति में मैं रहने के लिए तैयार हुई इन लोगों के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, यहाँ से, और फिर फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। फ्लैट में शिफ्ट करने के बाद मेरी सारी जो ज्वेलरी थी वो वहाँ से कोकिला चाची, डॉक्टर कोकिला है यहाँ पे, हेमंत हॉस्पिटल है, उनकी वाइफ हैं, वो यहाँ से सारी मेरी ज्वेलरी लेके चली गई। अब इन्होंने डाइवोर्स का भी केस फाइल कर दिया है, मतलब पूरी मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। अब आप आज क्यों आई हैं? आज मैं इनको क्या कहते हैं, जो मैंने कंप्लेन की है वो उस चीज़ के लिए पुलिस को लेकर आई हूँ। किस तरह से शोषण होता था आपका? ये मेरे को टच करके चलते थे, मेरे साथ ना गंदे से वो बिहेव करते थे, जहाँ मन करके टच कर लिया, कैसे भी कर लिया, पकड़ लिया हाथ, दारू पिलाते थे ज़बरदस्ती मुंह में। डॉक्टर संजीव ये हैं भगवती हॉस्पिटल, ये मतलब डॉक्टर हैं, और मेरे पूरी बॉटल लगाते थे मुंह में, ज़बरदस्ती हाथ मेरा पकड़ के मुंह में दारू पिलाने की कोशिश करते थे। कहते थे हमारे यहाँ तो बीवी भी एक्सचेंज हो जाती है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, ये कहते हैं हमारे यहाँ ये कल्चर है। अच्छा, ये जो यही था, ये कहते थे, हाँ ये कहते थे तू अपने ससुर के साथ संबंध बना ले। ये जो आप बात कह रही हैं, हाँ जी, तो जाहिर सी बात है हम भी क्रॉस चेक करें। हाँ जी बिल्कुल, आप कर लीजिए। ये हाँ जो जी। आपने नाम लिया है हाँ, ना, ये छोटे नाम शहर में नहीं है। नहीं है, सही बात। ये आप भी जानती हैं, आप रुड़की रह रहे हैं, बिल्कुल छोटे नाम नहीं है, छोटे नाम नहीं है। आप ठीक है, आप चेक कर ये लीजिए। क्रॉस चेक होगा, क्योंकि ये बड़ी बात है, कोई हाँ। छोटी बात नहीं है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। ये जो आज आप पुलिस लेकर आई हैं, तो ये किस तरह का मामला आपने इन पे बनाया है, क्या आपने केस फाइल किया है? वो आपको बताएंगे मनोज सर, मैं अपना पूरा बयान वगैरह सब मेरी सारी ज्वेलरी इनके पास है, मेरे पास एक भी सामान इन्होंने नहीं छोड़ा है, एक भी सामान, एक रिंग तक नहीं। अच्छा, शादी से पहले जब देखा जाता है लड़का और उसके बारे में पता किया जाता है, उसके बारे में इन लोगों ने हमें इतना झूठ बोला कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसका 25% हार्ट वर्क करता है, और लीवर 50% इसका हार्ट वर्क कर रहा है, लीवर इसका 50% वर्क कर रहा है। इन्होंने हमसे सारी बात छुपाई थी, इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये इतना ज़्यादा दारू का एडिक्टेड है। तो अब क्या चाहती है? अभी मैं ये चाहती हूँ कि ये पहले इनको क्या कहते हैं, जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरी लाइफ स्पॉइल की, इसको सज़ा मिले। मैं इनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। डाइवोर्स का जो है वो है, लेकिन पहले इनको सज़ा मिले। जो मेरा सामान इन्होंने रख लिया है, जो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है, इसको पहले मैं इनको सज़ा दिलाना चाहती हूँ। संजीव वासन नाम है मेरा, अलीगढ़ से आया हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता हुआ था 2020 में, 30 अक्टूबर 2020 में। सार्थक गर्ग सन ऑफ संजय गर्ग, और मेरी बेटी को काफ़ी परेशान किया गया। उसे मारते हैं, पीटते हैं, दारू पी के बहुत बदतमीजी करते हैं, और गलत निगाह से बच्ची को भी देखते हैं। ये 8-7 डॉक्टरों का ग्रुप है, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर कोकला, डॉक्टर हेमंत,
मंथन महेश्वरी, नीलम, ये काफ़ी लोग हैं जो बदतमीजी कराते हैं घर में, और बेटी को मारपीट के इन्होंने निकाल दिया। हमने FIR कराई अलीगढ़ आई बेटी। अब आज पुलिस यहाँ आई है इनको दबिश से देने के लिए। डॉक्टर कोकला ने सारा जेवर ताला तोड़ के, मंथन महेश्वरी, इसमें पंकज गर्ग भी है, ये सब सामान लेके निकल गए हैं। और काफ़ी मारपीट की वीडियो भी है बेटी की हमारे पास, जो हम किस तरह से परेशान करते हैं कि दहेज मांग की बात कर रहे हैं? दहेज मांगते हैं। मेरा एक प्लॉट की हमने पूजा कराई थी इनसे, अपने अलीगढ़ पूजा कराई थी, तो इनकी माँ कहती है कि वो दहेज प्लॉट जो है सार्थक के नाम कर दो, और कैश डिमांड करते थे कि हम होटल बना रहे हैं, उसके लिए पैसे की डिमांड करते थे हमसे। एक क्रेटा की तो हमेशा उनकी डिमांड रही। मैंने शादी बहुत अच्छी की थी। इनको 4 दिन अलीगढ़ प्रोग्राम हुआ था इनका, रमाडा जैसे होटल में मैंने इनका फंक्शन किया पूरा। आबा ग्रांड मस्कट में शादी करी थी। 5वें दिन पैदा होके आए थे ये। 5 दिन अलीगढ़ सेवा करी मैंने इनकी। दान नहीं दिया था आपने? पूरा दान दहेज दिया। पूरे शादी में 1 करोड़ से ऊपर का खर्च किया है मैंने। 1 करोड़ से ऊपर खर्चा किया है। उसके बावजूद भी परेशान? उसके बावजूद भी परेशान किया जा रहा है। 30 लाख रुपए की डिमांड रही इनकी हमेशा। 30 लाख रुपए दो, 51 लाख रुपए इन्होंने मुझसे और कैश मांगा। कैश से कुछ नहीं होगा। और मैं पूरा अपनी हैसियत से बड़ा फंक्शन किया इनका पूरा। और उसके बाद भी मुझे बेटी को बहुत परेशान किया गया, घर से निकाल दिया। रात को 2 बजे ऋषिकेश ले गए थे, वहाँ उन्होंने बहुत मारपीट करी। पुलिस को भी बुलाना पड़ा 112 करके, वहाँ भी पुलिस आई। ये 3 दिन के लिए भाग गया सार्थक। तो शादी कितने दिन बाद ही परेशान करने लगे? शादी के जो है 1 महीने से बाद ही परेशान करना शुरू कर दिया था। शादी की वजह मालदीव गए घूमने, वहाँ इन्होंने खूब दारू पी और वहाँ बेहोश हो गए। इनका BP 61-40 रह गया सार्थक का। 2.5 साल हो गया, मतलब अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे, 30 अक्टूबर को। तो छोटी लड़की कहाँ रह रही है आज? अभी तो अलीगढ़ है। इनका एक फ्लैट है, वहाँ इन्होंने शिफ्ट कर दिया था उसे बाद में मारपीट के। इनका फ्लैट है उसमें गुलमोहर में, बेटी वहाँ रह रही है फिलहाल। और मारपीट के उन्होंने दहेज का वो लगा दिया, इसका डाइवोर्स का केस डाल दिया है।